तो ये देखो, ये सामने जो पहाड़ हैं इसके बारे में हमको जरा हमारे बाबूजी बताएंगे। चलो बाबूजी बताओ। हमारे कुमाऊं में जो किंवदंती चलती है। मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पीछे देखते हैं भाई, सनराइज हो रहा पूरा एकदम मस्त। देखो सूरज कितना मस्त लग रहा है, देखो। और यहाँ अपनी चल रही है पूजा। ये देखो, ये अपने दो बालक कर रहे हैं पूजा यहाँ पे। ये देखो सनराइज कितना मस्त हो रहा है। मौसम देखो, एक बार व्यू देखो सुबह सुबह का। 5:51। सुबह 5:55। ये देख सकते हैं आप, ये देखो। और मौसम देखो कि नंबर सुहाना मौसम। ये उधर बैठेगा, मैं इधर बैठेगा। पानी का रखा अंडरग्राउंड, देखो पानी का जुगाड़ नहीं है। पानी का रखा अंडरग्राउंड, चार डमरू। ये देख रहे हो पानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो दाई लोगों को पानी का सोर्स करा दो यार, यहाँ भरतकोट में पानी वानी नहीं मिल रहा है। तो ये देखो, ये सामने जो पहाड़ हैं इसके बारे में हमको जरा हमारे बाबूजी बताएंगे। चलो बाबूजी बताओ। हमारे कुमाऊं में जो किंवदंती चलती है वो कहते हैं थोड़ा स्वास्थ्य कुछ ढीला है दोस्तों। 112वीं बारात जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी हुई है, ये बाबा शिव की बारात है जो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल से कभी उस युग में चल के पैदल चल के आई। और उस वक्त जो है सतयुग का समय शायद रहा हो, और बर्फ की मात्रा जो थी तकरीबन 100 फीट या 150 फीट या 200 फीट के समथिंग रही होगी। तो वे जो बराती थे गण, शिवगण, वे सब डूब गए और उनकी जगह पेड़ों ने जो है पेड़ में रूपांतरित हो गए। और आज हमारे कुमाऊं में कहा गया है कि यही 112वीं बारात है, यानी 240 बारात। ये किंवदंती है, किंवदंती हो या ना हो, लेकिन यह कथा सत्य है, वास्तविकता। क्योंकि पिनाकेश्वर जो मंदिर है, बाबा शिव स्वयं साक्षात है। और ये सत्य है कि वो डोली का आकार भी है जिसमें दुल्हन को लेके जाते हैं। उसके पीछे नंदी महाराज है जिसमें बाबा शिव बैठे हुए दिख रहा है, सामने है वो। हाँ, ये वाला देखिए। ठीक मंदिर के नीचे तो डोली है। जैसे एक नुकीला पेड़, उसके ठीक नीचे डोली। डोली के पीछे आ जाओ 5-7 पेड़ छोड़ के तो नंदी है जिसमें बाबा शिव है। अच्छा। तो बर्फ पड़े होने के नाते मतलब गण तो सब डूब गए, रहा कोई नहीं। लेकिन माता और पिता जो है, जिन्हें हम बाबा शिव कहते हैं, वहाँ कहीं गुफा है, उस गुफा में उन्होंने प्रस्थान किया। उस गुफा में वो रात उन्होंने काटी। फिर अगले दिन शायद हो कि वो कैलाश की ओर चले गए हो या उस तरह प्रस्थान किया हो। और वो है ना ऊपर कैलाश, वो ये सामने ही आपका त्रिशूल पर्वत। हाँ, ये ग्लेशियर है, कैलाश तो नहीं है, ग्लेशियर है। हिमालय और कैलाश इसके ठीक पीछे की तरफ है पूर्व दिशा की ओर। ये तो जो है आपका त्रिशूल पर्वत है। अच्छा, ये वाला त्रिशूल पर्वत ना? ये त्रिशूल पर्वत, नंदा चोटी और गणेश पर्वत, कार्तिकेय पर्वत और घाघरा पर्वत, नीलकंठ, चौखंबा, स्वर्गारोहिणी, ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है हमारे देश का प्रहरी है, जो दुश्मन देशों से हमें सुरक्षा कवच प्रदान किए हुए। और अहोभाग्य हमारे भारतीयों की जो है दुश्मन देश हम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो चाइना शायद हम पे कभी भी कई बार वार कर चुका होता। और शायद 1962 का प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम फिर से होते। और लेकिन ये हिमालय जो है एक गॉड गिफ्ट है, प्रभु के तरह के द्वारा हम भारतीयों को दिया गया है, जो सुरक्षा कवच और प्रहरी के रूप में खड़ा है। हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। और हम सभी भारतीयों को अपने आसपास के वातावरण को मित्रों भक्तों बनाए रखना है, क्योंकि ये हिमालय ग्लेशियर पिघल रहा है। और वैज्ञानिकों का मत यह है कि 50 सालों में ये पूरा पिघल जाएगा। आप उदाहरण दें खुद को, या एक सपोज करें या इमेजिन करें कि अगर ये पिघला तो क्या हालात होंगे उस वक्त हमारे भारत के।
और इसलिए कोशिश करनी है कि धूम्र जितना भी धुआं वगैरह या फिर हमारा पॉल्यूशन वगैरह उसको हम रोकें, बिल्कुल, है ना, ताकि ये प्राकृतिक जो है पर्यावरण बना रहे और इसका यहाँ पे आने वाले सारे यात्री उसका लुत्फ उठाते रहे। और यहाँ का बताओ एक बार, यहाँ के बारे में, जहाँ हम आ रखे हैं भरतकोट पे, यहाँ के बारे में बताओ एक बार। भरतकोट आदि अनादि है दोस्तों, शिवद्वार हुआ, बाबा शिव जो है आदि अनादि हैं, यानी शिव जो है बाबा शिव या तो कैलाश में और या फिर भरतकोट में, क्योंकि सिद्ध पीठ है। यहाँ कुछ सिद्ध ऐसे भी रहे हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देखते, क्योंकि इतनी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, इतना मीठा गहरा अध्यात्म नहीं है। हम लोगों के बीच में और भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष हैं जो हमें देख पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। सिद्धपीठ है ये, सदियों से रही है, और बाबा शिव हमारी कृपा हम पे बने रहे, हम तो यही प्रार्थना में रहते हैं। तो यहाँ पे भरत जी, हाँ, वो त्रेता युग में भगवान राम के अनुज भरत आए थे, तो उनके आने के वजह से इसका नाम भरत पड़ा। लेकिन सतयुग में इसका नाम रौद्र पर्वत था। मित्रों, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, रौद्र पर्वत का मतलब रौद्र रूप। बाबा शिव जो है माता सती का जो पार्थिव शरीर लेके जब कैलाश की ओर सुप्त अवस्था में जा रहे थे, तो श्री हरि विष्णु जी सोचे कि अब प्रलय तय है, तो उन्होंने माता के पार्थिव शरीर के सुदर्शन चक्र से 52 खंड गिरे, जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए, शक्तिपीठ बने। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ ये भी है। तो बाबा जी का, शिव हमारे बाबा भोले जी का प्रथम पैर इसी सरजमी पे पड़ा, तो ये सिद्धपीठ है। और वो रौद्र रूप में थे। अच्छा। जब उनके नयनों से अश्रु गिरे तो वो रुद्राक्ष से तैयार हो गए। अच्छा, तब यहाँ रौद्र पर्वत है ना? हाँ, ये सतयुग में से रौद्र पर्वत कहा गया। अब ये भरतकोट, अब कलयुग भरत के आने से आज तक हम इसे भरतकोट ही कह रहे हैं। भरत नाम हुआ, कोट माने दूर, दूरी जो उनके कोट के लिए। हाँ हाँ। तो मतलब यहाँ पे भरत जी कितने साल रहे थे? भरत जी ज्यादा, उनको तो अवसर इतना नहीं मिला रहने का, तकरीबन मैं समझ रहा हूँ 6 मास करीबन वो रहे। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये हनुमान चट्टी है, हनुमान जी इसमें बैठ के जब करते थे उनकी। कहाँ पे? ये सामने वाली, ये वाली। हाँ, तो उनकी ये देखो, ये हनुमान चट्टी है, स्त्री ये है। तो वो जो है उन्हें समझा बुझा के घर भेज दिया, उन्हें आप जाइए राजपाट संभालिए, और हम जो है प्रभु की खोज में हैं। जैसे ही कोई संदेश हमें मिलेगा तो हम आप तक संदेश पहुंचाएंगे, आप जाए, क्योंकि आप राजा हैं तो आपको कार्यभार, अपने कर्म, अपना दायित्व भी निभाना है। तो ये सत्य है कि भरत आए थे और रुके, और फिर लेकिन समझा दिए जाने के बाद वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। और बहुत रमणीक क्षेत्र है, कई मत, हाँ, कई मत भी हैं, और मनोहारी और रमणीक क्षेत्र है। इसको हमने, हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है कि हमें इसको शुद्ध ही बनाए रखना है। मित्रों, भक्तों, आइए, आपका स्वागत है। और कोशिश हमारी रहती है कि हम हर तरह से सेवा सहयोग देते रहते हैं। बस ये है, सेवार्थ आय शिक्षार्थ जाए कहा है। आपके कर्म भी उचित होने चाहिए, आपका व्यवहार भी उचित होना चाहिए, क्योंकि दुर्लभ क्षेत्र है, पानी की दिक्कतें हैं, तो मिल बांट के ही सेवा सहयोग से काम चलता है दोस्तों। और आइए, और ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम विद्महे योगीश्वराय तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणे भगवते वासुदेवाय नमः।